नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्व्याधिततः चार्थे स्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवृधत्कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत्वागवतं रसमालयं मुहुररसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्तमधिगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्यनु प्रविष्ठान्यन्प्रविष्ठानि तथा ते सुरतेषम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यवितिरेकाभां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यास देव भगवान की जय। शिला सुखदेव स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज क्या है, दिनांक कौन सा है? वैसे तो 11 है लेकिन आज पंचमी है। क्या है आज? तो हाँ,
चतुर्थी है, पंचमी कल है। चतुर्थी है अश्विन शुक्ल, अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी, गुरुवार। और अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र भी है, लेकिन महीना भी क्या है, अश्विन। अश्विनी नक्षत्र है लेकिन अश्विन महीना है। तो अश्विन महीना के अश्विनी नक्षत्र की चतुर्थी तिथि, कृष्ण पक्ष, शरद ऋतु, दक्षिणायन, है ना। तो एकादश, 11 सितंबर को एकादश स्कंद के 24 अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। सांख्य योग, समझे, जबरदस्त। ये वही सांख्य योग है जिसमें पूरी गीता का ज्ञान है। तो यहाँ पर हम लोग भगवान के मुख से, उद्धव जी के माध्यम से सुनेंगे। श्री भगवान वाच, अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैः विनिश्चितम्, यद विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद् विकल्पिकं भ्रमम्, असित ज्ञानं मथो अर्थं हि अर्थम् एकमेवाविकल्पितम्, यदा विवेक निपुणा आदौ कृतयुगे युगे तन्माया, या इसको ऐसे पढ़ो, तत्माया फल रूपेण केवलम निर्विकल्पितम वांगमनो अगोचरम सत्यम द्विधा संभवद बृहत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपत्कलं श्रीगुरो न वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो सांख्य योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। हाँ, ध्यान आया, उससे पहले बता दूं आपको, ये कल मुझे बहुत अच्छा नोट्स मिला, कल के क्लास का, कल के भागवतम सत्र का। अच्छा नोट बनाई थी एक माता जी ने, आगरा वाली माता जी, जागौलनी, क्या नाम, जागौलनी माता जी। तो नोट बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा समय लगाया होगा इन्होंने। तो समय क्यों, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत अच्छा बना है। फिर वो उसमें डालती हूँ, क्या बोलते हैं उसको,
चैट जीपीटी पे, फिर उससे थोड़ा टाइम लगता है उसमें एडिट करने में, तो उससे करके बना। चैट जीपीटी सब कुछ डिजाइन करके दे देता है? जैसे मैं इंग्लिश में जो करती हूँ उसको भी हिंदी में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा करके वो कर देता है, अच्छा। लैंग्वेज रहती है। अच्छा, चैट जीपीटी की जय। तो तो बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत अच्छा नोट्स बनाया। हाँ, मुझे लग गया था चैट जीपीटी का कमाल है, वो तो मैं भी यूज करता हूँ, तो मुझे लग गया था। पर बहुत बढ़िया एफर्ट्स है, कैसा भी रहे ये टेक्नोलॉजी। कॉपी उसको बनाती हूँ पूरा। अरे तो उसको हर दिन की कथा क्लास की आप वो करो, एक बना करके पीडीएफ कंपाइल करेंगे, ताकि वो हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा। तो तो जा तो जहां से भागवतम शुरू किया, वहां से अगर नोट्स है बना हुआ, तो वहीं तक कंप्लीट करके एक पूरे साइकिल ऑफ भागवतम का आप बनाओ। और अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से रिमाइंडर है, लेकिन उसमें एक दो बात उसमें मिसिंग है, जैसे मैंने उसमें एक चीज और कहा था, वो मिसिंग है, वो मैंने अंग्रेजी में बोला था, वो मिसिंग है उसमें। मैंने क्या कहा उसमें, फेक इट टिल यू मेक इट, वो मिसिंग है, वो पॉइंट मिसिंग है। हाँ, तो एक दो पॉइंट मिसिंग है उसमें। खैर जो भी है, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा। मतलब उसको पढ़ने के बाद जो है, पॉइंट को समझने के बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बात है, इसमें से निकल के आती है निचोड़। तो बढ़िया है, अच्छी बात है। सही है, अपने अपने। माता जी सेंट। That's what I am telling her, to make a PDF so that I can share with you, or I can keep it for my future references as well. So I have already requested with Mataji. Mataji will gracefully help me to do all these converted notes in a nice format so that I can make a PDF for whole Bhagavatam classes and will share to you. Don't worry. Happy says, thank you very much. नहीं, भी आए आप। मैं ऐसी भाषा में भागवतम करूं। तो आप करते हो, दैट इज व्हाट वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। नहीं, कभी कभी लगता है कि आप लोग ज्यादा अंग्रेजी से प्रेम है, इसलिए मैंने कहा लेट मी स्टार्ट विद भागवतम इन इंग्लिश ओनली, सो दैट यू ऑल विल। ओ भाई, इस दुनिया में ना हिंदी में जीने दोगे ना अंग्रेजी में, हैं? तो सही बात है। वैसे आप लोग हम पे शक मत करो, मैं अंग्रेजी में भी अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ भागवतम। समझने का बचपन से वही हिंदी का है ना, तो हाँ, हिंदी कंफर्टेबल रहता है, वो हाँ, हृदय तक डायरेक्ट चली जाती है। हाँ। तो चलिए ठीक है, वो माता जी, आज माता जी की अच्छी अंग्रेजी सुन के मुझे अंग्रेजी का थोड़ा सा उद्गार आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव जी, अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यम पूर्वैव निश्चितम। जिस सांख्य शास्त्र का पूर्वैव निश्चितम, पहले से मैंने निर्धारित किया है कि नहीं, आदिकाल से। अब मैं, अथ अथ शब्द का प्रयोग हो गया, अथ लग जाता मतलब अब, नाउ लेट अस बिगिन। अथ, जैसे अथ योगानुशासनम, लेट अस बिगिन योगा। अथार्थ ब्रह्मो जिज्ञासा, लेट अस इंक्वायर अबाउट द ब्रह्म। तो अथ का मतलब होता है लेट अस बिगिन। भगवान ने यहां कहा, अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अब मैं आपको सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है, तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। वाह, क्या बात है।
सबसे बड़ा भ्रम तो यही है, सुख दुख, सबसे बड़ा भ्रम तो यही है। जगत स्वप्न है, लेकिन स्वप्न दिखता नहीं है, जगत दिखता है वास्तविक में। संसार को वास्तविक देख लेते हैं, सत्य समझ बैठे हैं। और ये जो भ्रम है, इसी भ्रम की वजह से भेद बुद्धि मूलक भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। भेद बुद्धि का मूल कारण यही है, सुख दुख इत्यादि। सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, गुड बैड, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब भेद मूलक, भेद बुद्धि मूलक। ये जो भ्रम है वो तत्काल त्याग कर देता है, इस भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। समझे? कौन? जो जीव इसको भलीभांति समझ लेता है। किसको भलीभांति समझ लेता है? सांख्य शास्त्र को। ऐसे सांख्य शास्त्र का मैं अब तुम्हें निर्णय सुनाता हूं। निर्णय, सांख्य शास्त्र में क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्या उसका वर्णन और निर्णय है, वो मैं सुनाता हूं। तो एक तरीके से फ्रेश चैप्टर है, फ्रेश कॉन्सेप्ट है, भगवान उद्धव जी को दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा, देखो, कि आसीत ज्ञानम अथो ही अर्थ एकमेवा विकल्पितम। आसीत, आसीत मतलब था, ज्ञान, ज्ञानम अथ ही अर्थम एकमेवा विकल्पितम। इस युग से पहले प्रलय काल में जो सबसे पहला सतयुग हुआ उसको आदि सतयुग कहते हैं। जब सबसे सृष्टि के निर्माण में जब पहला सतयुग आया उसको कहते हैं आदि सतयुग। तो बोले आदि सतयुग में, युगे से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, सीयर एंड सीन, जगत और जीव, मतलब यह संसार और इस संसार के अंदर जितने जीव हैं, विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, विकल्प शून्य रहता है। जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही रहता है। कहाँ रहता है? ब्रह्म में ही समाया रहता है। अरे, प्रलय कितने प्रकार के हैं? 3-4 प्रकार के प्रलय है ना, जिसमें अंतिम प्रलय, जिसमें प्रकृति, मूल प्रकृति भी नष्ट होकर के भगवान के गर्भ में चले जाते हैं, तो वो कौन सा प्रलय है? अत्यांतिक प्रलय। तो अत्यांतिक प्रलय में मूल प्रकृति भी प्रलयाकृत होकर के भगवान के गर्भ में चले जाते हैं, ब्रह्म के। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। लेकिन जब जब कल्प का अंत होता है, अत्यांतिक कल्प होता है, तो अत्यांतिक कल्प पे प्रकृति, मूल प्रकृति भी भगवान के अंदर समा जाती है। तो जीव क्या करता है? जीव कहते हैं केवल ब्रह्म ही होते हैं, अर्थात उस समय जीव प्योर अवस्था में होता है, क्योंकि मूल प्रकृति भी नष्ट हो गई। मूल प्रकृति भी चली गई किसके गर्भ में? हाँ, महाविष्णु जी के गर्भ में समा जाते हैं, नहीं? और फिर जब प्रकृति शुरू होती है, सृष्टि का निर्माण होता है, तो फिर महाविष्णु के श्वास से सब निकल जाता है, नहीं? फिर मूल प्रकृति आती है। मूल प्रकृति जो है
अपने अपने जीवों के पूर्व कर्म के अनुसार क्या होता है, पुनः प्राकृतिक गुण पैदा होता है, जीव शरीर पैदा होता है। तो यहाँ पर ब्रह्म ही होते हैं, तो ब्रह्म से फिर अब्रह्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये कैवल्य नहीं हुआ, भगवत प्रीति नहीं हुई जीव की, इसलिए वो दोबारा से पुनः जब संसार की निर्माण होता है तो फिर से मूल प्रकृति से अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने वो फिर से उत्पन्न होते हैं, सबको दिया जाता है। तो जीव का कल्याण, अत्यंतिक कल्याण तभी होता है जब वो भगवत धाम जाए। भगवत धाम जाएगा तो कल्प के अंत में, अत्यंतिक कल्प के अंत में वह ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी दोबारा से संसार में आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म ही होते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। वह एक नहीं होता, अभी भी वो अलग अलग है, दृष्टा और दृश्य दोनों के उसमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं और उसी ने जगत के कार्य और अकारण रूप का धारण किया है। तो दृश्य क्या है? प्रकृति है। और यही दृश्य जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को क्या कहते हैं? उसमें से एक वस्तु प्रकृति है और जो दूसरी वस्तु है उस दूसरी वस्तु को ज्ञान स्वरूप है, क्या उसको पुरुष कहते हैं, दृष्टा। तो सीन क्या है? नेचर है, और सीयर क्या है? पुरुष है, ज्ञान स्वरूप, सीयर एंड द सीन, दृश्य और दृष्टा, या दृष्टा और दृश्य। तो इस प्रकार से बोले कि उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया है, और तब उससे सत्य रज तम ये तीन गुण प्रकट हुए हैं, और उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति महतत्व प्रकट हुए हैं। क्रिया शक्ति क्या? इंद्रिय और उसका अधिष्ठात्री देवता। ज्ञान शक्ति क्या? ज्ञान शक्ति कौन सा? मन, मन महत्व, महत्त्व, इससे अहंकार आया। देखो आगे बताएंगे भगवान, वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। क्रिया शक्ति प्रधान और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्त्व दोनों आपस में मिले हुए हैं। महत्त्व में विकार होता है तो क्या हुआ? यही महत्त्व। तो पहले पहले देखो, दोबारा से अपॉर्चुनिटी है सांख्य योग को समझने के लिए, बार बार सुनो, बार बार समझो। होता क्या है, भगवान कहते हैं कि मैं ही कर्मों के अनुसार, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार मैं क्या करता हूं? प्रकृति को क्षुब्ध किया। तो प्रकृति को क्षुब्ध कौन करता है? प्रकृति में क्षोभ किसे होता है? प्रकृति में क्षोभ कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं ही करता हूं, लेकिन भगवान का कौन सा रूप करता है प्रकृति में क्षोभ? काल। काल प्रकृति में क्षोभ पैदा करता है। तब जो काल क्षोभ करते हैं, भगवान ने यहां काल नहीं बोला, बोला मैंने ही, काल भगवान ही है। तो भगवान का जो काल रूप है, काल रूप से भगवान जीवों में उसके शुभ अशुभ लक्षणों के कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षोभ करते हैं। उस क्षोभ से तीन गुण उत्पन्न होता है, और तीन गुण, इसी तीन गुण से दो शक्ति उत्पन्न होती है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये महत्त्व प्रकट होता है। अब इस महत्त्व, ये आपस में अलग अलग नहीं, अभी तक अलग अलग नहीं है, एक है, परस्पर मिला हुआ होता है। और फिर इस महत्त्व में फिर से विकार होता है, तो अहंकार पैदा होता है। ध्यान दो, प्रकृति, प्रकृति से अहंकार, महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से क्या आ गया? सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, यही अहंकार है।
तो सात्विक अहंकार से क्या निकला? मन। राजसिक अहंकार से क्या निकला? इंद्रिय। और तामस अहंकार से क्या निकला? पंच तन्मात्रा। तो पंच तन्मात्रा तामस, राजस से इंद्रिय और सात्विक से मन। इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से क्या निकला? पंच तन्मात्राएं। तो पंच तन्मात्राएं और उन पंच तन्मात्राओं से क्या निकला? पंचभूत, पांच भूत। और राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठात्री 11 देवता प्रकट हुए, जिसमें मन प्रमुख है। तो सात्विक अहंकार से उनके देवता भी प्रकट हुए। लेकिन यहां पे इसमें ये 11 जो देवता हैं, ये 11 देवता कौन हैं? मन तो प्रधान है, श्रेष्ठ है, तो इसलिए कभी कभी सात्विक अहंकार को से सीधा मन बोल देते हैं। लेकिन मन के नीचे, मन अकेला नहीं है, मन के नीचे 10 है, 10 के साथ मन है, मन हेड ऑफ द फैमिली है। तो इसमें 11 अधिष्ठात्री देवता निकले, इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता। तो इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता कौन है? तो 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता है, 5 कर्मेंद्रियों के देवता है और एक मन है। पैर के देवता कौन है? विष्णु, विष्णु पद। हाथ के देवता कौन हो गए? कर्मेंद्रिय में हाथ है, हाथ के अधिष्ठात्री देवता कौन है? इंद्र हैं। इस प्रकार से मन के देवता कौन हो गए? चंद्रमा। तो आगे देखो, भगवान बता रहे हैं, सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं, समझो। तो पहले क्या हो, भगवान ने कहा कि जीवों के कर्म, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार उसको क्रिएशन, जब दोबारा से सृष्टि का सृजन होता है तो प्रकृति में क्षोभ करता हूं काल से। उससे निकलता है क्या? महतत्व, 2 महतत्व, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। उसमें जब विकार उत्पन्न होता है तो निकला क्या? अहंकार। 3 अहंकार निकल गया। तीनों अहंकार में से एक से तो देवता निकले, अहंकारी देवता जो 11 है, और एक से निकले 5 तन्मात्रा, और एक से निकले क्या? इंद्रियां। राजस से निकले इंद्रियां, और सात्विक से निकले उसके देवता, और तामस से निकले 5 तन्मात्रा। अब इस 5 तन्मात्रा से निकले क्या? 5 भूत। इसको भूत नहीं कहते हैं, महाभूत कहते हैं, पंच महाभूत। ये सभी पदार्थ, भगवान ने बोले, ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर आपस में मिल गए, और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। इन लोगों ने क्या किया? मिलकर के ब्रह्मांड रूपी अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के, इसको चलाओ, विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा, ब्रह्मा जी को रजोगुण के द्वारा भू भुवः स्वः, भू मतलब पृथ्वी, भुवा मतलब अंतरिक्ष, और स्व मतलब स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए क्या बनाया? स्वर्गलोक। भूत प्रेत आदि के लिए भूवर लोक, अंतरिक्ष।
और मनुष्य आदि के लिए भूलोक का निश्चय किया गया, पृथ्वीलोक। इन तीनों लोकों से ऊपर क्या है? इन भूभुव स्व के ऊपर क्या है? महरलोक, तपलोक, जनलोक, ऐसा है ना। ये जो जगह है ये सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, पातातल इत्यादि 7 पाताल बनाए। तो 7 ऊपर पृथ्वी, भू, भ, स्व, जन, तप, मह, ब्रह्म, ये 7 ऊपर बनाए, और नीचे 7 बनाए, अतल, वितल, सुतल, हैं, तलातल, महातल, रसातल और पतातल, ये 7 बनाए नीचे। तो बोले इन्हीं लोक को, इन्हीं 3 लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के द्वारा विविध गतियां प्राप्त होती है। कौन से 3 लोक में? ये 14 लोक है, लेकिन 3 कौन से लोक? पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। तो अंतरिक्ष में कौन? भूत प्रेत। भूत के लिए बनाया गया अंतरिक्ष, समझे? देवताओं के लिए स्वर्ग, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष, मनुष्य के लिए पृथ्वी। तो इन 3 लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती है। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा, योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा ऊपर के लोक में जाया जा सकता है। महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये उत्तम गति प्राप्त होती है तपस्वी योगियों की, सन्यासियों की। तथा भक्ति योग से मेरा धाम, परम धाम मिलता है। तो योग, तपस्या, संन्यास इत्यादि से क्या मिलेगा? महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। लेकिन भगवान कह रहे हैं भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूं। तो इस संसार में 2 ही चीज है, कर्म और कर्म के संस्कार। संस्कार से कर्म, फिर कर्म से संस्कार, संस्कार से कर्म, कर्म से, ये चक्कर चलता है। इसी को संस्कार और कर्मों के साइकिल को ही संसार कहते हैं, जिसमें संस्कार और कर्म दोनों सम रूप में होते हैं, उसको संसार कहते हैं। संसार क्या कहते हैं? जिसमें संस्कार और कर्म समान रूप से हो, इसको संसार कहते हैं। सम आकार संस्कार, लेकिन संसार है तो इसमें कर्मों के अनुरूप ही संस्कार बनता है, इसलिए संस्कार कहलाया है, संसार कहलाया है। तो बोले कि मैं ही काल रूप से कर्म के अनुसार उनके फल का विधान करता हूं, और गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है, तो कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त होती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। इस जगत में भी प्रकृति पुरुष के बिना कार्य नहीं कर सकती है। इस चीज को आगे बताएंगे भगवान, ठहरो। तो बोला कि यस्तु यस्याद्यंतरिक्ष स वै मध्यम च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजस पार्थिवाः। जैसे
जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो व्यवहार के लिए ही की हुई कल्पना मात्र है। जो शुरू में है, जो अंत में है, बीच में है, वही सत्य है। बाकी विकार जो है व्यवहार के लिए कल्पना मात्र है। जैसे कंगन कुंडल आदि सोने के विकार हैं, घोड़े सकोड़े आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे। भाई कोई आभूषण बनने से पहले सोना होता है, सोना से आभूषण बनता है। तो ये घोड़े सकोड़े इत्यादि सब मिट्टी के विकार हैं, पहले मिट्टी ही थे, बाद में ये है। और बाद में जब आभूषण टूट जाता है तो सोना ही रह जाता है। जब शरीर भी नाश हो जाता है तो मिट्टी ही रह जाता है। इसलिए बीच में भी तो पहले कारण भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं। तो कारण क्या है? महत तत्व। और अपर कार्य क्या है? अहंकार आदि। जितने तीन अहंकार है ना, वो सब अपर बताया, अपर। और कारण बताया महत्व आदि को। तो कारण को उपादान बनाकर अपर कार्य वर्ग की सृष्टि करता है। किसको क्या कार्य करना है, किसको कौन से कार्य नहीं करना है, ये सब कार्य की जो डिस्टिंक्शन है, कार्य की जो अलग अलग प्रकार के कार्य की जो व्यवस्था है, वो बोले कि वो अहंकार करता है। किसको उपादान बना करके? महतत्व को। महतत्व को उपादान बना के अहंकार कार्य वर्ग की सृष्टि करता है। तो महतत्व का उपादान क्या है भाई? कार्य वर्ग की सृष्टि कैसे होगी? दो चीज। अरे कोई कार्य कैसे होता है? दो चीज होता है कार्य। कार्य को करने के लिए शक्ति चाहिए और ज्ञान चाहिए। ज्ञान और शक्ति दोनों चाहिए। ज्ञान शक्ति बिना कोई कार्य हो सकता है क्या? नहीं। तो ज्ञान और शक्ति क्या है? महतत्व है। और ये जो अपर बोला अहंकार, तो अहंकार से क्या हुआ? अहंकार ने क्या किया? मन, इंद्रिय और इंद्रियों के देवता, पंच महाभूत, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये कार्य के क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्क टू बी डन विद द हेल्प ऑफ क्रिया और ज्ञान। उपादान कहते हैं कि जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता, जिसकी सहायता के बिना हो नहीं सकता, उसको उपादान कहते हैं। उपादान कारक। तो शक्ति और क्रिया ये महत तत्व है। इन दोनों के सहायता लेकर के अहंकार, जिसमें 11 इंद्रियां हैं और पंचमहाभूत है और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है, इन सब के ये सब क्या करते हैं? वर्क डिसाइड करते हैं, क्या करना है। और वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। शुरू में विद्यमान है और बीच में भी है, अंत में वही सत्य है। कोई बीच में आया अंत में नहीं रहेगा, जो शुरू में आया बीच में नहीं रहेगा, अंत में रहेगा, वो सत्य नहीं है। सत्य अर्थात शुरू से मध्य से अंत तक रहने वाला ही सत्य होता है। अथवा तो बोले ये प्रपंच उपादान कारण प्रकृति है। ये इस प्रपंच का उपादान कारण क्या है? प्रकृति। तो अहंकार का उपादान कौन है? महतत्व। महतत्व का उपादान कौन है? प्रकृति। प्रकृति के बिना सहारे महतत्व काम करेगा? नहीं करेगा। तो बोला ये जो प्रकृति जो है वो प्रपंच, इन सभी प्रपंच का, कौन से प्रपंच का? ये जो बताया अपर और कारण इत्यादि, कार्य वर्ग की सृष्टि, ये सब जो प्रपंच है, संसार प्रपंच, उसका कारण प्रकृति है। और प्रकृति भी किसके अधिष्ठान है? प्रकृति का अधिष्ठान कौन है? परमात्मा। परमात्मा अधिष्ठान है। और इसको प्रकट करने वाला क्या है?
प्रकृति को प्रकट करने वाला कौन है? किसने प्रकृति को प्रकट किया? काल। काल का क्षोभ हुआ ना, तो काल प्रकृति को प्रकट करने वाला है। परमात्मा प्रकृति के अधिष्ठान हैं। बिना प्रकृति परमात्मा की प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना प्रकृति का महत्त्व नहीं है। बिना महत्त्व का अहंकार नहीं है। बिना अहंकार के कार्य की संभावना नहीं है। संसार में कार्य होता है तो अहंकार से। हमने पहले ही बताया था, अहंकार के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हो। कल परसों भी भागवतम में यही बताया था ना, अहंकार के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हो। अहंकार सटल से लेके ग्रॉस लेवल तक रहता है, और उस अहंकार जो कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए क्या चाहिए? क्रिया और शक्ति। इसलिए महत्त्व की आवश्यकता होती है। क्रिया शक्ति फिर प्रकृति से आते हैं, और प्रकृति जो है परमात्मा का अधिष्ठान है। बताओ, परमात्मा के बिना कुछ है? भगवान के ही काल जो है वो प्रकृति को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इसलिए परमात्मा ही अधिष्ठान है काल रूप से। व्यवहार काल की यह त्रिविधा वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है, और मैं ही वही शुद्ध ब्रह्म हूं। जब तक परमात्मा की इक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, तब तक उसकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। जब तक जीव के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। कर्म भोग के लिए, जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से। देखो, संसार हम कुछ भी करते हैं ना, उसका एक कारण है। कारण है इसलिए कार्य करते हैं, और कार्य करते हैं इसलिए वो कारण बनता है। तो इस बोला कार्य कारण रूप से संसार, इसको बोलता है साइकिल। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। पिता मतलब डेथ, पुत्र मतलब बर्थ। पुत्र मतलब क्या? जन्म। और पिता मतलब डेथ। तो पिता पुत्र आदि रूप से, अर्थात पिता पितृ पुत्र हो, या जन्म मरण हो, या सृष्टि नाश हो, प्रलय सृष्टि हो, इस आदि 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 रूप से सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है। तो पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। और ये कब तक? जब तक भगवान के इच्छन शक्ति अपना काम करती है। ये सब तब तक चलता रहेगा जब भगवान की इच्छन शक्ति। इच्छन शक्ति क्या है? इच्छन शक्ति मतलब भगवान की इच्छा शक्ति। पिछले श्लोक में देखो तो क्या लिखा हुआ है? यावद क्षणम। हाँ, इच्छा। यावद इच्छनम, इच्छा। भगवान की इच्छा शक्ति जब तक कार्य करती है, तब तक पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, और तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कार्य कारण चलता रहता है, और संसार की सृष्टि चक्र चलती रहती है। भगवान की जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएगी, प्रकृति समाप्त, है ना। ये पंच महाभूत घुस जाएंगे अपने तामस अहंकार में, इंद्रियां घुस जाएंगे अपने राजस अहंकार में, और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता राजस अहंकार में, और 11 इंद्रियां जो है ना मन के साथ घुस जाएंगे सात्विक अहंकार में। अहंकार घुस जाएंगे महत्त्व में, महत्त्व घुस जाएंगे प्रकृति में, और प्रकृति फिर से ब्रह्म में विलय हो जाएंगे। कब तक? जब तक भगवान की इच्छन शक्ति नहीं होगी। भगवान सो जाएंगे खर्राटे लेके योग निद्रा में, और जब भगवान की इच्छा होती है तो पुनः इच्छन शक्ति से वापस सृष्टि चक्र निरंतर चलाते रहते हैं। समझे? देखो, एक प्रश्न यहां पे उठता है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आया भी नहीं होगा, मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि भगवान की इच्छा से ही ये कार्य कारण सृष्टि चल रहा होता है, पिता पितृ रूप में, कार्य कारण रूप में, पालन प्रवृत्ति के बनने की वजह से।
तो फिर इससे निकलने की जरूरत क्या है? हम तो भगवान की इच्छा से ही तो कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य तो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान इच्छा करते हैं तो भगवान की इच्छा से तो हम भगवान की इच्छा से तो कर रहे हैं। भक्त का क्या काम है? भगवान की इच्छा में रहना। तो भगवान की इच्छा शक्ति से ही तो हम घूम रहे हैं संसार में, तो निकलने की क्या जरूरत है? नहीं, निकलने की क्यों आवश्यकता है? ये भी भगवान की इच्छा शक्ति तो चल रही है संसार। कोई मायावादी आके यह डिस्कस कर सकता है कि क्यों निकले हम जी? आपके भागवत में तो भगवान ऐसे ही कह रहे हैं, जब तक परमात्मा की इच्छा शक्ति होती है तब तक चलता रहता है, फिर खत्म होती है तो फिर वो परमात्मा में ही जाकर के ब्रह्म रूप से स्थित रहता है, आत्मा रूप से स्थित रहता है। फिर इच्छा शक्ति होती है तो निकलता है। ओ भाई, तो यहां से निकलने की जरूरत क्या है फिर? सर्ग प्रवर्तते तावत पौर्वा पर्यन नित्यश महान गुण विसर्गार्थम जगत स्थितो अंतो जगत स्थित्यंतो यावद इक्षणम। जगत की स्थिति तब तक रहती है भगवान की इच्छा कर। तो देखो ऐसा है, इसको ऐसे समझो कि एक ही भगवान है जो गोलोक धाम में है, एक ही भगवान है जो वैकुंठ में है। वही भगवान नारायण का तीनों विस्तृत रूप जो विष्णु रूप है, और विष्णु रूप से फिर जगत का निर्माण होता है। तो सब भगवान ही है, तीनों भगवान ही है। नारायण भी भगवान ही है, वो उधर भगवान कृष्ण तो है ही सुप्रीम, वहां से निकले सभी लोग नारायण तक वैकुंठ में, वैकुंठ से फिर ये महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु 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 आए। तो ये तीनों भगवान ही है। तो हमें यहां से निकलने की क्या जरूरत है? जिस लोक में है वो तो महाविष्णु का ही तो क्रिएशन है, और गर्भोदक्षाई विष्णु का ही तो क्रिएशन है। ब्रह्मा जी उसी क्रिएशन से तो हमें है, जाने की जरूरत कहाँ है यहाँ पे? जब भगवान इच्छा करेंगे तो वापस फिर हम आत्म तत्व से भगवान के पास ही तो रहने वाले हैं, लेकिन कहाँ रहोगे? महाविष्णु तक। लेकिन फिर भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म फल को के अनुसार हम दोबारा से सृष्टि करते हैं, अर्थात फिर से कर्म फल देते हैं जब भगवान की इच्छा हो। लेकिन जब भी इच्छा होगी तो जो जीव आत्मस्वरूप भगवान के अंदर में प्रकृति के विलय होने के बावजूद भी पड़ा हुआ है, उसको दोबारा से कर। इसका मतलब क्या है कि हम काल कालांतर तक इस संसार में रहेंगे तो अत्यांतिक जो प्रलय आएगा तो उस प्रलय में हम सब भगवान विष्णु के ही गर्भ में जाके रहने वाले हैं। प्रकृति भी नहीं रहती है, तो हर एक जीवात्मा भगवान विष्णु के ही अंदर जाके रहता है ब्रह्म रूप से। यही पहले भगवान ने कह दिया पहले। लेकिन उसमें सुख नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, समझे? जैसे मान लो एक राजा का महल है, और राजा के महल में राजा का एक प्राइवेट जोन है, प्राइवेट जोन, प्राइवेट एरिया। और एक है दूर कुछ स्टाफ का एरिया, उसके बाद है स्टाफों के स्टाफ का एरिया। समझे मेरी बात? समझे? एक तो भगवान का, एक तो राजा का एक महल है, पैलेस, प्राइवेट एरिया, जिसमें खास खास लोगों की एंट्री होती है, मित्र लोगों की, सगे संबंधियों की, हर आदमी नहीं जा सकता। उसके बियॉन्ड भगवान के कार्यकारिणी जो स्टाफ है, जो भगवान के जो राजा के लिए काम करता है, उसका एरिया है, रेजिडेंस है। और एक एरिया है जिसमें भगवान के राजा के स्टाफ के भी स्टाफ हैं। भाई स्टाफ के भी तो स्टाफ होते हैं ना, सरकार के नौकरों के भी नौकर होते कि नहीं होते? नहीं होते? सरकार के नौकरों के भी तो नौकर होते हैं, लेकिन है सब सरकार रूप में, सबकी पावर एक ही है। जैसे पीएम है, पीएम दिल्ली में बैठा है, तो पीएम के नीचे सीएम भी तो है जो सब स्टेट में बैठा है। सीएम के नीचे डीएम है, डीएम सब डिस्ट्रिक्ट में बैठा है। तो सबको सरकार ही कहते हैं,
प्राइम मिनिस्टर को भी सरकार कहते हैं, सीएम को भी सरकार कहते हैं, डीएम को भी सरकार कहते हैं। और डीएम के नीचे कौन है? डीएम के नीचे सभी ब्लॉक में बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, नहीं है? तो हर तहसील में बैठा हुआ बीडीओ, ये सब सरकार ही है। लेकिन कोई ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा है, उसकी इच्छा कहां होती है जाने की? डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाए। डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहा है, उसको होता है स्टेट लेवल पे जाए। स्टेट वाले को इच्छा होता है सेंट्रल लेवल पे जाए। तो गोलोक धाम सेंट्रल है, सेंट्रल। गोलोक धाम को सेंट्रल समझ लो, ठीक है? और वैकुंठ को आप स्टेट समझ लो, मान लो। और उसके बाद जो जितने ब्रह्मांड है उसको एक डिस्ट्रिक्ट समझ लो। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत डिस्ट्रिक्ट है, नहीं? और उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम बन गए ब्रह्मा जी, मान लो। है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि आप समझ गए? तो इस जगत से निकलने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इस जगत में जितना हम सरकार से दूर रहते हैं, हमारी फैसिलिटी कम रहती है और कष्ट ज्यादा रहता है। नीचे के लोगों को ज्यादा आनंद काम करना पड़ता है, और थोड़ा और ऊपर ऊपर जाओगे तो काम तो वहां भी करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, लेकिन फैसिलिटी इतनी हो जाती है कि सेवा का आनंद आता है। क्यों? मान लो कोई पीएमओ ऑफिस में रहने वाला व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहने वाले सेक्रेटरी, या सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फलाना ढिमकाना, उसके ऊपर काम का लोड है, सेवा कम नहीं है, लेकिन उसकी फैसिलिटी इतनी है, उसका इंपॉर्टेंस इतना है, उसको इतना रोज पीएम से मिलना जुलना होता है, हाय तौबा होता है। तो हाय तौबा क्यों कहो, राम राम कहो, इतना राम राम होता है उनको पीएम से, वो सुख है उनको। हालांकि एक जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बहुत होती है, डीएम से कहीं अधिक होता है, लेकिन वो इतना बड़ा सेवा करके भी आनंद क्यों उठाता है? क्योंकि वो पीएम के नजदीक है। तो गोलोक धाम में सेवा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गोलोक धाम में भी बड़ी स्ट्रिक्ट सेवा है, उसके लिए बड़ी क्वालिफिकेशन के साथ सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन सुख क्या है कि हम भगवान कृष्ण के सब पास हैं, साक्षात भगवान हैं, परमेश्वर श्री कृष्ण के पास हैं। अब कोई कहेगा नहीं मैं तो चलो ब्लॉक लेवल पे ही खुश हूं, तो ठीक है, रह भाई संसार में खुश। ब्लॉक तो बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। ब्लॉक कभी उस ब्लॉक में मिल जाएगा, ब्लॉक कभी इस ब्लॉक में मिल जाएगा, है ना? कहीं ब्लॉक को हटा ही दिया जाता है, कभी ब्लॉक को डिवाइड कर दिया जाएगा। नहीं, बड़ा ब्लॉक हो जाता है तो डिवाइड हो जाता है, छोटा छोटा ब्लॉक है तो उसको एक ही ब्लॉक में मर्ज कर दिया जाता है। आप समझ गए? ये क्वेश्चन हो सकता है, उसका आंसर भी यही हो सकता है, हैं? तो सब तो जीव के भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। इस संसार का भी जो प्रवृत्ति है, यहां भगवान ने कहा कौन सी प्रवृत्ति? पालन प्रवृत्ति। लेकिन नीचे के लोगों को इच्छा रहती है कि हम भगवान के पास रहें। तो जीव की यही इच्छा उसको भक्ति में लाता है और भगवान के धाम ले जाता है। वरना जीव क्या होता है? अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। अच्छा कर्म करेगा तो वाहवाही, बुरा कर्म मिलेगा तो सजा। जैसे नीचे के स्टाफ को अगर गलत काम कर लिया तो उसकी मेमो मिल जाती है, वार्निंग मिलता है, सजा मिल जाता है। तो उसी प्रकार से ये जीव का भी हाल है। समझ गए? इसलिए जीव को क्या करना चाहिए कि वहां वहां जाना चाहिए जहां पे ये दोबारा से जन्म मरण ना हो। नीचे के लेवल में बार बार जन्मना, जब बार बार मरना होगा। बार बार रिटायर करोगे, बार बार काम पे आओगे, रिटायर करोगे काम पे आओगे, रिटायर करोगे। एक ऐसा जीवन हो जिसमें काम, मतलब रिटायर होने की जरूरत नहीं पड़े, काम ही काम रहे, तब सेवा ही सेवा रहे। तो जब जीव को रिटायर होने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ सेवा करने की इच्छा होती है, निरंतर सतत, वैसे जीव को भगवान गोलोक धाम ले जाते हैं। चलो ये सेवा करने लायक है। बाकी नीचे के लोग तो थक जाते हैं और थकने के बाद सोचते हैं कि रिटायर हो जाऊं, आराम करूं।
जो सेवा में आराम चाहता है उसको भगवान गोलोक धाम में नहीं ले जाते हैं। वहां तो ऐसे लोगों को चाहिए जिनको रिटायरमेंट नहीं चाहिए, सेवा ही सेवा चाहिए। जिसको सेवा में आनंद आएगा वही सेवा चाहेगा, रिटायरमेंट नहीं चाहेगा। नहीं समझे इस बातों को? बहुत बात थोड़ी ऊंची लेवल की है? सोचो, सोचो तो समझ में आएगा। ये बात कुछ ऊंचे लेवल की है कि नहीं? तो यहां क्वेश्चन यही आता है कि भगवान की इच्छा शक्ति से ही सब काम करते हैं, और भगवान जब अंत में अपने पास ही ब्रह्म रूप में रखते हैं, प्रकृति भी नहीं रहती है। जब प्रकृति नहीं है तो माया नहीं है, माया नहीं है तो हम तो ब्रह्म के रूप में रहेंगे। लेकिन फिर भगवान क्या करते हैं, वापस दे देते हैं, चलो जाओ सेवा करो अपने अपने गुण के मुताबिक। तो ये क्या है? रिटायर होना फिर कर्म करना, रिटायर होना फिर कर्म करना, रिटायर होना फिर कर्म करना। काम भी किया रिटायर हुआ, काम भी किया रिटायर भी हुआ। लेकिन यहीं पर ऐसे जीव जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं नित्य निरंतर, जिनको रिटायरमेंट नहीं चाहिए, उनको छुट्टी नहीं चाहिए, न संडे न सैटरडे, न रिटायरमेंट न ब्रेक, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा जिसको कीर्तन ही करना है, हमको हमेशा भगवान की सेवा ही करना है, इंद्रिय नहीं तो मन से, मतलब कर्म इंद्रिय नहीं तो ज्ञान इंद्रियों से सेवा ही करना है, ऐसे जीव को भगवान उठा के ले जाते हैं कि नहीं ये यहाँ के रहने लगे, ये रिटायरमेंट नहीं चाह रहा है, इसलिए इसको यहां से उठाओ, गोलोक धाम ले जाओ। तो ऐसे स्टाफ को मोदी जी क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, कुछ स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट से उठा के सीधा ले जाते हैं सेंटर में, ए तुम यहाँ स्टेट में मत रहो, चलो सेंटर में। देखा, मोदी जी भी बहुत सारे स्टेट लेवल के एम्प्लॉयज को उठा के सेंटर में ले गए। ऐसे ऐसे ईमानदारों की लिस्ट उनके पास आ गई। ईमानदार सरकार ही ऐसे ईमानदारों को ढूंढ सकती है ना। जो भ्रष्ट सरकार हो क्या ईमानदार लोगों को ढूंढेगा? मोदी जी जब कार्यकाल में आए तो उन्होंने सबसे पहले लिस्ट मंगाया, ईमानदार ऑफिसर्स की लिस्ट दो, ईमानदार ऑफिसर्स का लिस्ट दो। उनके पास जितने ईमानदार ऑफिसर्स आए सबको कहा कि छोड़ो, तुम उस पोजीशन को छोड़ो, सेंटर में आओ। जयशंकर कहाँ पड़े हुए थे, चलो आओ तुम भैया, हैं मिनिस्टर बन जाओ फॉरेन अफेयर्स। कहाँ वो सीतारामन पड़ी हुई थी विदेश में कौन जानता था सीतारामन को? उठा के पटक के सीधा बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर। तो मोदी जी ऐसे किए, जितने भी ईमानदार ऑफिसर थे सबका लिस्ट मंगाया, सबको जगह जगह पर बिठा दिया, और देखो बढ़िया से काम करवा रहे हैं। भगवान भी कुछ ऐसे ही करते हैं कि देखते हैं सिंसियर है, ये छुट्टी नहीं चाहता है, मेहनती है, इसको सिर्फ काम से प्रेम है, आराम नहीं फरमाता है, निरंतर नित्य सेवा करने वाला है, भाव है, इसको अपने पास बुला लो। भगवान ऐसे जीव को उठा ले जाएंगे, मुक्त कर देंगे, और कहेंगे अब तो बस यहीं बैठा रहा, सनातन काल में सेवा करता रहा। किधर? गोलोक धाम में। ऐसा नहीं है, गोलोक धाम में भी बहुत सारे जीव नहीं जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, चल भाई तू एक काम कर, तो यहां से उठ जा और वैकुंठ में आ जा, मतलब स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल में आ जा। और वैकुंठ से उठा के ले जाते, कहते चल साकेत धाम में चला जा, सदाशिव लोक में चला जा, वहां चला जा, वहां चला जा, है। तो ये प्रोग्रेस होती रहती है। तो इसी प्रकार से समझो कि ये सब भगवान की इच्छा शक्ति से है, लेकिन हमारे इच्छा शक्ति से, हमारे तत्परता से, हमारे भक्ति भाव से भगवत धाम जीव को प्राप्त हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, देखो यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संसार की लीला भूमि है। अच्छा एक चीज और पिछले श्लोक से जान लो, मैं बता रहा था ना, जैसे रिटायरमेंट और काम, रिटायरमेंट को समझो मृत्यु, और फिर से काम करने की इच्छा को समझो जन्म समझ गए? रिटायरमेंट और काम करने की इच्छा क्या हो गया, जन्म मृत्यु ही समझ लो।
तो ऐसे जीव को जन्म मृत्यु देते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो जन्म मृत्यु की इच्छा वाले, काम और वर्क एंड रिटायरमेंट की इच्छा वाले जीव के लिए जो लोक की सृष्टि भगवान करते हैं, सृष्टि ही नहीं करते हैं, उसकी पालन भी करते हैं और फिर संहार की भी क्या करते हैं, लीला करते हैं। तो यही जो भगवान का विराट स्वरूप है, कौन सा स्वरूप, ब्रह्मांड, अंड, बोला ना अंड, तो इस अंड में जो भगवान का विराट अंड है, ब्रह्मांड है, ब्रह्म का अंड, इसलिए ब्रह्मांड कहलाया। ब्रह्मांड का क्या मतलब है, इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब क्या, यही अंड जब भगवान ने अंड के रूप में स्वीकार किया आए, ब्रह्म जब अंड बनते हैं तो उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोकों की सृष्टि होती है, उसका पालन होता है, उसका संहार होता है। भगवान कहते हैं जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूं, जब मैं इस संसार लोक में काल रूप से व्याप्त होता हूं, प्रलय का संकल्प करता हूं, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में, भूमि गंध में, गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। हा, गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में, तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। आया कहां से था, तन्मात्रा से, जाएगा कहां, तन्मात्रा में। तो पहले क्या था, तो ये शरीर जो है, शरीर किसमें, किससे आया है, अन्न से। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भगवान क्या कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न देवता। तो इस शरीर का निर्माण अन्न से हुआ है, तो अन्न, ये शरीर कहां मिल जाएगा, दोबारा से अन्न में, अन्न मतलब मिट्टी में, मिट्टी अन्न से, और अन्न किसमें निकल जाएगा, अन्न किसमें चला जाता है, बीज में, बीज से अन्न उत्पन्न हुआ, और बीज कहां जाएगा, भूमि में, भूमि कहां जाएगा, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी तत्व कहां चला जाएगा, या चली जाएगी गंध तन्मात्रा में। तो गंध से पृथ्वी निकली है, और गंध कहां जाता है बताओ, गंध कहां से निकलता है, जल से, तो वो गंध घुस जाता है जल में, और जल क्या हो जाता है, अपने गुण, जल का गुण क्या है, रस, रस में घुस जाता है। रस कहां से निकला था, अग्नि से, तो तेज से, तो रस तेज में घुस जाता है। तेज अपने तन्मात्रा में विलीन हो जाता है। कौन सा तेज का तन्मात्रा क्या है, रूप, रूप कहां चला गया, वायु से आया था, वायु में चला गया। वायु का तन्मात्रा क्या है, अपने तन्मात्रा स्पर्श में चला गया, स्पर्श घुस गया अग्नि, आकाश में, आकाश से आया था स्पर्श, और आकाश स्पर्श क्या करता है, स्पर्श आकाश में, आकाश कहां से निकला था, अपने तन्मात्रा से, तो आकाश का तन्मात्रा क्या था, शब्द, तो शब्द में घुस गया। शब्द कहां से निकला था बताओ, शब्द कहां से निकला था, ये शब्द तन्मात्रा कहां से निकला था, तामस अहंकार से, तो तामस अहंकार में घुस जाते हैं, समझे। इंद्रियां अपने कारण देवता, और अंत में राजस अहंकार में समझ आती है। इंद्रियां कहां जाती है, कहां से निकलती है, राजस अहंकार से, वहां घुस जाती है। और राजस अहंकार, और जितने ये इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता वगैरह है, वो कहां घुस गए, सात्विक अहंकार में। जो उसके राजस अहंकार के नियंता देवता है, वो सात्विक अहंकार में घुस गया। सात्विक अहंकार रूप मन में, सात्विक अहंकार का रिप्रेजेंटेशन क्या है, मन है, मन में घुस गया। शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में, सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार कहां चला जाता है, पूरे संसार को मोहित करने वाला यह अहंकार है, त्रिविध अहंकार, ये तीन अहंकार, सात्विक राजसिक तामसिक, कहां चला जाता है, कहां से निकला था, याद रखो, यह अहंकार कहां से निकला था, कहां से निकला था अहंकार, अभी बताया था, अहंकार कहां से निकला था, महत्तत्व से, तो महत्तत्व में घुस गया, ठीक है, महत्तत्व में लीन हो गया। अब महत्तत्व में क्या है, तीन है, ज्ञान शक्ति, दो है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। यह दोनों महत्तत्व अपने कारण
गुण में लीन हो जाता है। कौन से गुण? त्रिगुण। गुण क्या होता है? मूल प्रकृति में, क्योंकि मूल प्रकृति से गुण आया, गुण से महत तत्व आया, तो मूल प्रकृति में घुस गया। और मूल प्रकृति कहां घुसेगा? मूल प्रकृति किसे निकला? काल से, काल की क्षोभ से, तो काल में घुस जाएंगे मूल प्रकृति, समझे? और काल माया में, जीव में, और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। क्या हुआ है? तो काल माया में, जीव में, और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब आत्मा किसी में लीन नहीं होता, कह रहे आत्मा किसी में लीन नहीं होता, तो आत्मा क्या होता है? उपाधि रहित अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्णदास। तो वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। इस प्रकार से जगत की सृष्टि होती है, जगत का लय प्रलय होता है, और इस प्रकार से इस सब का अवधि कहलाया है। अब देखो, एक चीज यहां पे प्रश्न उठता है 27वें श्लोक से कि काल महामाया जीव में और जीव आत्मा में, तो काल महामाया जीव, तो जीव क्या है? लिंग शरीर है, शिवलिंग है जीव। तो इस स्तर पर जो जीव है, यहां जो काल महामय जीव में, तो काल जिस जीव में प्रवेश करता है वो क्या है? शिव है, शिव, समझे? और शिव कहां चले जाते हैं? यहां पे जीव का मतलब शिव, अर्थात शुभलिंग शरीर, मंगलमय शरीर जीव है। काल अमंगलमय और अशिवलिंग में नहीं, अशिव जीव में नहीं जाएगा है। तो काल चले गए मायामय जीव में, तो बोले जीव के स्तर तक माया ही है, ठीक है। और वह जीव शिवलिंग कहां चला गया? आत्मा में, और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उद्धव जी देखो, इतना गहराई से तो भगवान ने गीता में भी नहीं बताया, सच बताऊं तो। इसलिए उद्धव गीता बड़े शांति से भगवान सब कुछ बता रहे हैं, है कि नहीं? गीता तो प्रेरणा है, वास्तविक जो सांख्य योग है वो उद्धव गीता है। गीता तो कर्म करने की प्रेरणा है, ज्ञान की प्रेरणा है, भक्ति की प्रेरणा है। गीता प्रेरणा है, गीता इंस्ट्रक्शन है, गीता मैनुअल है, गीता आदेश है कि नहीं? वास्तव में ब्रह्म ज्ञान जो है वो तो उद्धव गीता में है। इतना बढ़िया से उद्धव गीता में भगवान बता रहे हैं, उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता है। यदि कदाचित उसके हृदय में भ्रम स्फुर्ति हो भी जाए, भ्रम की स्फूर्ति हो भी जाए, तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? एक तो भगवान बोले कि ये भ्रम होगा ही नहीं ऐसे मनुष्य को जो इस बात को जानेगा, इस विवेक दृष्टि से देखेगा। लेकिन यदि भ्रम हो भी गया तो अधिक देर तक नहीं ठहर पाएगा भ्रम। क्यों? जैसे सूर्योदय होने पर आकाश में अंधकार ठहरता है क्या? नहीं ना, वैसे ही बोले उद्धव जी मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बता दिया है, यही सांख्य विधि है। अब आप लोग समझ गए, सृष्टि से प्रलय, प्रलय से सृष्टि तक की विधि। अब कोई एक यहाँ पे एक सीक्रेट बता दूं? नहीं बताऊं ना, चलो सीक्रेट नहीं बताते हैं, क्योंकि सीक्रेट बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब के सब गोलोक धाम चले जाओगे, इसलिए सीक्रेट को अभी नहीं बताऊंगा। बोले कि इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, समझे? ये बात है। अब यहां पर अपने स्वरूप में स्थित होना और अपने हृदय की जो गांठें हैं, कैसी गांठ है हृदय में? क्या है? डाउट्स। हृदय में जो गांठ होती है डाउट्स होती है,
संदेह, ये गांठ खत्म हो जाती है, कट जाती है गांठ, इसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, संदेह की ग्रंथि। जब तक हृदय में संदेह रहेगा, संदेह का गांठ रहेगा, भगवान नहीं आने वाले। इस गांठ को काटना जरूरी है। कैसे? भगवान ने कहा कि मेरे इस ब्रह्मांड रूपी सृष्टि और प्रलय, सृष्टि से प्रलय, प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य को यदि कोई ध्यान करेगा, हमेशा स्मरण करेगा, उसके हृदय ग्रंथि खत्म हो जाएंगे, हृदय की संदेह की गांठें खत्म हो जाएगी, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। कितना आसान है। इसको कहते हैं सांख्य योग है। भगवान ने यहां पे ये चैप्टर खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, आगे के कुछ चैप्टर और भी इतने ही टफ हैं क्या? क्यों, क्या हो गया, टफ है? हाँ प्रभु जी, आज तो कुछ भी मतलब समझ में ही नहीं आया क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आज तो बहुत हाई फाई क्लास, मतलब अरे ये सांख्य, मेरी तो बहुत करता है, मुझे अपना पता है। ये सांख्य योग है भाई, हैं? भगवान ने इस सांख्य योग से हृदय की ग्रंथि कट जाएगी, ऐसा कहा भगवान ने। तो चलो, इस सांख्य योग में ज्यादा कुछ मत समझो, आपको इतना समझो, बड़े है तो बड़ा आसान, आप लोग को क्यों टफ लग रहा है भाई? हैं? चार्ट होना चाहिए प्रभु। आपने ये पीएम वाला जो दिया उदाहरण, वो तो बड़ी जल्दी समझ आ गया, वो बहुत ही बढ़िया था। नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा था। अब ऐसे कुछ जुड़ा और थोड़ा इसको हमारे लेवल पे आके समझाओ। एक्चुअली आपका लेवल पता चले जब तो वहां आऊं, हमें लेवल ही नहीं पता है। ओ भाई आपका लेवल पता चले जब तो मैं उस लेवल पे आऊं, हैं? बस यही सोच के सुनते रहते हैं बस। सही में सही में मतलब क्या करें, कुछ तो समझ नहीं आ रहा। मतलब खाली पीली हमारी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो आप लोग फिर, हैं? ऐसा है। समझ आता है तो आगे वाला भूल जाती है। आप लोग बिस्तर पे लेटे लेटे सुन रहे हो क्या? बिल्कुल, देखो ये लोग बैठे बैठे जमुना जी का दर्शन कर रहे हैं क्या? तो ऐसा है, सुनो, इस पूरे चैप्टर्स को मैं बड़े आसानी तरीके से रिवाइज कर दे रहा हूं अगले 5 मिनट में। अब कहोगे कि 5 मिनट में समझ में आ जाए, हाँ 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। भगवान इसमें क्या कहते हैं, ये जो सांख्य योग है ना, सांख्य योग क्या है, बोले कि प्रलय से सृष्टि तक और सृष्टि से प्रलय तक की जो व्यवस्था है, सारी प्रोसेस, उसको सांख्य कहते हैं। ठीक है, सांख्य समझ लिया। अब प्रलय और सृष्टि और उसका पालन, ये तीनों, सृष्टि, पालन, प्रलय, और फिर प्रलय और फिर सृष्टि। प्रलय के बाद पालन नहीं होगा, प्रलय के बाद पालन होता है, लेकिन वो जस्ट भगवान अपने गर्भ में ब्रह्म रूप में आत्मा के शुद्ध रूप में आत्मा को पकड़ के बैठे रहते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु, मतलब महाविष्णु। ठीक है, तो अब यहां पर भगवान ने ये बताया कि देखो, यह जो जगत है, मेरी इच्छा से, आप सुनो, ध्यान से सुनो, मैं कहानी के तौर पे कह रहा हूं बच्चों की तरह, कि मेरी इच्छा शक्ति से ये सृष्टि का निर्माण करता हूं, पालन करता हूं, प्रलय करता हूं। अब मेरी इच्छा शक्ति से क्या होता है, इस सृष्टि के निर्माण से पहले, सृष्टि के निर्माण से पहले, सृष्टि से पहले सभी जीव शुद्ध रूप से हमारे अंदर होते हैं, ब्रह्म ही होते हैं, केवल ब्रह्म ही होते हैं, भगवान ने ऐसा कहा। ठीक है,
ये जितने भी दृश्य है, दृष्टा है, जगत है, जीव है, विकल्प शून्य, किसी भी भेदभाव से रहित ब्रह्म रूप में हमारे अंदर होते हैं। अब ब्रह्म रूप में जब आपके अंदर होते हैं तो फिर आपने बाहर क्यों संसार में लगाते हो माया में? क्योंकि भगवान की इच्छा शक्ति होती है और हमारी अपने कर्मों के फल भोगवाने के लिए भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा भगवत धाम जाने की नहीं होती है, बल्कि रिटायरमेंट और काम करने की होती है। रिटायर हो गए तो दूसरा काम पकड़ेंगे, दूसरा काम से रिटायर हो गए तीसरा काम पकड़ेंगे, अर्थात एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरा जन्म से तीसरा जन्म, जन्म ही कार्य है और मृत्यु ही रिटायरमेंट है। ये हमारे कर्म, हमारी इच्छा है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, दोबारा से सृष्टि का निर्माण करते हैं। यहां तक समझ में आई बात? हाँ तो आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अब देखो, अब भगवान ने क्या कह दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वह केवल अद्वितीय सत्य तो है ही। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। ब्रह्म ही माया और प्रतिबिंब के रूप में, जीव के रूप में, दृश्य दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त हो गए हैं। अब यहां ब्रह्म ही दो भाग में बट गया, एक तो जीव, एक तो दृष्टा, अर्थात आत्मा और माया। ये ब्रह्म ही दोनों रूप में आ गए, ठीक है, दृश्य, सीयर एंड द सीन के रूप में, प्रकृति और पुरुष के रूप में। तो एक ब्रह्म का जो माया है वो प्रकृति हो गई, और ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वो आ गया सीन के रूप में, सीयर के रूप में, अर्थात दृष्टा के रूप में, अर्थात आत्मा। ये दो भागों में विभक्त हो गया। दोनों के बिना, अर्थात चेतन शक्ति, कॉन्शियस बॉडी, भगवान स्वयं पुरुष के रूप में आते हैं, माया प्रकृति के रूप में आती है, और जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का चेतन शक्ति दृष्टा बना रहता है। इसको कहते हैं सीयर एंड द सीन प्रिंसिपल, दृष्टा और दृश्य की। अच्छा, यहां तक समझ में आ गई? अब आगे देखो भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि जीवों के शुभ अशुभ कर्मों, यहां जीव का मतलब जीवात्मा, तो यहां जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति में मैं क्षोभ करता हूं। अब जिस जीव को भगवत धाम नहीं जाना है, इसी संसार में उसको रहना है, दोबारा से कार्य करने हैं, रिटायर होने के बाद, प्रलय होने के बाद दोबारा कार्य करने की इच्छा होती है, उसको संस्कार कहते हैं। तो संस्कार कर्म, अशुभ शुभ अशुभ कर्म को संस्कार कहते हैं। तो संस्कारों के मुताबिक क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं प्रकृति में क्षोभ करता हूं, और फिर क्या करता हूं, प्रकृति की क्षोभ करने से मैं दो तत्वों को निकालता हूं। प्रकृति में क्षोभ किया, अर्थात काल के रूप में प्रकृति का निर्माण कर देता हूं, और प्रकृति के निर्माण में दो चीजें आती है फिर, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, अर्थात महत्तत्व। तो काल के क्षोभ से महत्तत्व, प्रकृति, मूल प्रकृति के विकार से आया महत्तत्व, महत्तत्व के विकार से आया अहंकार, अहंकार तीन आया, राजस, तामस और सात्विक। सात्विक से आए इंद्रियां, इंद्रियों के देवता आए राजसिक से, और तामस अहंकार से क्या निकला, शब्द। तो शब्द से बना आकाश, आकाश से निकला स्पर्श, स्पर्श से बना वायु, वायु से निकला तन्मात्राएं, क्या, तेज, तेज से बना अग्नि, अग्नि से तन्मात्राएं निकला रस, रस से बना जल, जल से तन्मात्राएं निकला गंध, गंध से बना पृथ्वी, पृथ्वी से बना बीज, बीज से बना अन्न, अन्न से बना देहधारी मनुष्य या कोई भी देहधारी जीव। यह बताया भगवान ने सृष्टि का निर्माण। अब प्रलय के बारे में भगवान ने बताया कि यह जीव, शरीरधारी जीव क्या करता है, शरीर छोड़ता है तो शरीर जाता है अन्न में, जिस अन्न से बना है, अन्न गया, मिल गया बीज में, बीज मिल जाता है उसके पृथ्वी में, भूमि में, भूमि मिल जाती है, चली जाती है गंध में, गंध वापस चला जाता है किसमें, गंध मिल जाता है किसमें, जल में, जल अपने रूप स्पर्श में, स्पर्श चले जाते हैं
सॉरी, रस में, रस चले जाते हैं अग्नि में, अग्नि चला जाता है अपने तन्मात्रा रूप में, रूप चला मिल जाता है वायु में, वायु अपने तन्मात्रा स्पर्श में, स्पर्श घुस जाता है आकाश में, आकाश की तन्मात्राएं, आकाश घुस जाता है तन्मात्रा में, तन्मात्रा घुस जाता है तामस अहंकार में। शब्द, शब्द घुस गया, शब्द घुस जाता है तामस अहंकार में। ठीक है, तामस अहंकार। और जब शरीर खत्म हो गया तो शरीर के अंदर तो अधिष्ठात्री इंद्रियों के देवता है, वो चले जाते हैं राजस अहंकार में। और जो इंद्रियों के इंद्र मन के साथ चला गया किधर, मानसिक मन के रूप में, मन जो है सभी इंद्रियों के साथ घुस जाता है सात्विक में। तो और इस प्रकार से फिर ये अहंकार घुस जाता है अपने महत तत्व में। महत तत्व में फिर दो भाग में बढ़ जाता है, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति अलग हो जाती है, वो फिर घुस जाता है कहां पर, मूल प्रकृति में महत तत्व। मूल प्रकृति फिर काल में घुस जाता है, समय में, और समय कहां चला जाता है, जीव में। कौन से जीव में, मंगल जीव में। और फिर मंगल जीव में फिर आत्मा, आत्म रूप में हो जाता है। आत्मा किसी में नहीं जाता है, आत्मा अपने स्वरूप में चला जाता है। या तो आत्मा स्वरूप होकर लिबरेट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, फिर से कर्म बंधन के लिए वापस आत्मा आएगा। आत्मा ब्रह्म के रूप में स्थित रहता है जब तक संसार में रहना है, अथवा यही आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वह अपने धाम को चला जाता है। भगवान ने कहा कि ये ही सांख्य है, प्रलय से प्रकृति, सृष्टि से प्रलय। अब इसको कहते हैं जो व्यक्ति ध्यान में रखेगा, जहन में रखेगा, ज्ञान में रखेगा, बुद्धि में रखेगा, भगवान कहते हैं उसके सारे हृदय की कुंठा नष्ट हो जाएगा। उसके हृदय में किसी प्रकार का कुंठा नहीं रहेगा, संशय नहीं रहेगा, संशय नष्ट हो जाएगा। और संशय नष्ट होगा तो क्या होगा, तब जाके भगवान की भक्ति होगी। तब जाके जब संशय नाश हो जाएगा तो क्या होगा, संसार नश्वर दिखेगा। हमको पता है ये शरीर कहां से आया, हमको पता है कि प्रकृति कहां से आई, हमको पता है ये महत्त्व कहां से आया, हमको पता है इंद्रिय कहां से आया, इसे गुण दोष सब पता है। तो यहां पे क्या हुआ, फिर परावर दिशा मया प्रतिलोमानुलोमाभ्याम, लोम प्रतिलोम अर्थात सृष्टि से प्रलय, प्रलय से पुनः सृष्टि तक जो व्यक्ति इसको समझ लेता है, उसके हृदय की कुंठा, संशय नष्ट हो जाता है। संशय नष्ट हो गया तो मुक्त हो गया, फिर भजन करेगा, और फिर इस ज्ञान से क्या करेगा, अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवत धाम जाने की कोशिश करेगा, न कि रिटायरमेंट और काम के चक्कर में रहेगा। आपको पता है ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं रिटायरमेंट होने के बाद भी काम ढूंढते हैं। एक जॉब से रिटायर हो गया, दोबारा काम पकड़ेंगे, नौकरी दोबारा पकड़ेंगे, क्यों, पैसे की लालसा है। उसी प्रकार से संस्कार से कर्म भोगने की लालसा में व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करेगा, वह इस दुखमय संसार में ही सपन को रियलिटी मान लेगा, और कर्म संस्कार बना करके क्या करेगा, इसी संसार में दोबारा जन्म लेने के लिए आएगा। लेकिन जो इस चीज को समझ जाएगा, इस संसार को स्वप्न समझेगा, सच्चा कौन समझेगा, सच्चा समझेगा भगवान की भक्ति, और तदात्म रूप होकर के भगवत धाम जाने की कोशिश करेगा, जहां से कोई रिटायरमेंट नहीं है, वर्क 24 आवर है। आपको पता है, मैंने एक बार आपको बताया था पीएम सेक्रेटरी है। आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए, जो लोग पीएम के ऑफिस में बैठे होते हैं ना, उनका टाइमिंग ऑफ वर्क क्या होता है, आप बताओ, क्या टाइमिंग होता है उनके काम का, 24 आवर। जी हाँ, पीएमओ में काम करने वाले सभी स्टाफ 24 आवर रेडी रहते हैं, किसी भी समय मोदी, यस, 24/7 रहता है। पीएमओ ऑफिस में सारे लोग 24 आवर जगे रहते हैं। उनको अलाउड है, उनको बैन रहता है कि अपने मोबाइल ऑफ नहीं कर सकते हो, रेजिडेंस का फोन ऑफ नहीं कर सकते हो। कभी घंटी बजेगी, उठाओ, और सोए हुए हो तो आंख में पानी डाल के गाड़ी में बैठो, पहुंच जाओ ऑफिस। या अपने घर में भी सभी पीएमओ ऑफिस में काम करने वाले सेक्रेटरी का एक ऑफिस अपने अपने घर में होता है, कि वो अपने घर में भी बैठ के काम करते हैं, वहीं से वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं, वहीं से साइन कर सकते हैं। और जरूरत हुई तो 12 बजे रात में पीएमओ के सामने आना पड़ेगा, पीएम के सामने आना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो अवस्था क्या है, लोग सोचते हैं कि पीएमओ के ऑफिस में काम करना आसान है। नहीं जी, वहां सबसे बड़ी सेवा है, वहां कोई छुट्टी नहीं है, कोई आराम नहीं है, लेकिन वहां सुख है कि प्राइम मिनिस्टर के पास में है। इसलिए भगवत धाम में एक ही सुख है कि हम भगवान के साथ पास हैं, बाकी सेवा तो नित्य निरंतर करना पड़ेगा।
जो जीव थकता है, हारता है, रेस्ट चाहता है, पुनः काम चाहता है, रिटायर चाहता है, दोबारा से नौकरी चाहता है, वही संसार में भगवान उसके कर्म के मुताबिक देते हैं, उनके लिए सृष्टि करते हैं, उनकी के लिए प्रलय करते हैं। अब इसे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता हूं, माफ करना, व्यास देव जी की कृपा होगी जब भी समझ जाओगे फिर है। तो ये अध्याय भी समाप्त हुआ और मेरी वाणी भी यहीं समाप्त करता हूं मैं। इसको समझ जाओ, संदेह की गांठ इसी में कटेगी, जितना भी हृदय की ग्रंथि है इसी में कटेगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, सुनते रहो। इस साल नहीं तो 26 में समझ जाओगे, 26 में नहीं तो 27 में समझ जाओगे, 27 नहीं तो 28 में समझ जाओगे। हर साल भागवतम रिपीट होगा ही होगा, है कि नहीं? समझे? जो जीव निरंतर सेवा में आनंद लेने लगता है, फिर उनको इस साइकिल में नहीं आना होता है। ऑफ कोर्स। जब प्रलय होती है तो वो ब्रह्म में लीन होता है या भगवत धाम? भगवत धाम के उसमें नहीं, आनंद लेता है? नहीं, वैसे जीव तो प्रलय तक का वो इंतजार ही नहीं करता है, वो तो इसी जन्म में चला जाता है ना शरीर छोड़ के भगवत धाम। प्रलय का इंतजार कहाँ करेगा? प्रलय का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। भाई फ्री हो जाता है ना, जन्म मृत्यु के साइकिल से फ्री हो जाता है, तो प्रलय और सृष्टि में कहां जाएगा? भाई आप तो इसी जन्म में चले जाओगे ना भगवत धाम बाय द वे, तो आपको प्रलय तक इंतजार करने की जरूरत क्या है? अभी प्रलय आने में बहुत टाइम है, अभी तो 28वें चतुर्युगी चल रहा है, 14वें मनवंतर चल रहा है। अभी तो 14वें मनवंतर है, 28वें चतुर्युगी है, अभी 72 चतुर्युग और आना है, 72 तक जाना है, 28वें पे हम हैं। उसके बाद फिर मनवंतर आएगा, फिर 72 चतुर्युगी जाना है? अभी तो हम 7वें मनवंतर में हैं, वैवस्वानु मनवंतर में हैं। अभी प्रलय की बात छोड़ो। इसलिए भगवान ने यही कहा ना कि जो मेरे ब्रह्मांड को, सृष्टि प्रलय को समझ जाएगा, उसके हृदय की संशय नाश हो जाएगा, इस संसार को वो स्वप्न समझेगा और वास्तव में जो शुरू मध्य अंत में है उसी की भक्ति करके भगवत धाम जाएगा। इसीलिए तो जरूरी है कि हमको कहाँ जाना है। अब किसी को ज्ञान ही नहीं है पीएम ऑफिस के बारे में, गोलोक धाम के बारे में। अब कितने लोग हैं जो गोलोक धाम के बारे में पता ही नहीं, उनको स्वर्ग तक ही पता है। इसलिए अपने बाप के आगे लिखेगा स्वर्गवासी। बाप मर गया स्वर्गवासी, गया चाहे बेशक गया हो नरक, लिखेगा स्वर्गवासी है। तो बाकी स्वर्ग से भी ऊपर भी वैकुंठ है, सॉरी स्वर्ग से ऊपर भी जन तप महर लोक है, सत्य लोक है, उसके ऊपर वैकुंठ है, वैकुंठ से भी ऊपर सदाशिव लोक है, उसके ऊपर भी साकेत धाम है, उसके ऊपर जो है भगवान का वैकुंठ धाम है। कहां तक भाई क्या करोगे, समझने की बात है ना। तो ये भागवतम है, इसको मान लो, जान लो, अपना लो, वरना हृदय के संशय रह जाएंगे। और भगवान के इन, जो भगवान ने कहा है कि प्रतिलोम अनुलोमाभ्याम परावर दिशा मया, ये सब ब्रह्मांड के अंदर में ये जो सृष्टि ये चलता है, यही एस सांख्य विधि, यही सांख्य योग है, सांख्य विधि है। तत्त संशय ग्रंथि भेदन, यह ग्रंथि भेदन का काम करता है। बताओ, इसलिए तो कपिल भगवान ने कहा माता मैं सांख्य योग का ज्ञान देने आया हूं। क्यों? इसको जानने के बाद कुछ जानने के जैसा नहीं रहता, सारा संशय मिट जाता है माता। माता देवहूति को कहते हैं। आप लोगों ने दोबारा से जाके सुनो, कपिल देव उपाख्यान हम लोगों ने बहुत बढ़िया से किया था, 9 दिन या 12 दिन लगा था कपिल देव उपाख्यान में। तो यही सांख्य देने के लिए महान कपिल देव भगवान आए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया सांख्य योग, और यही सांख्य योग अर्जुन के बाद उद्धव को भी दे रहे हैं। हरे कृष्णा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मुझे हंसी आ रही थी जब ये कह रही है ना कि आज तो कुछ नोट्स बनाने का मौका ही नहीं मिला, समझ में नहीं आया क्या लिखूं। ये तो ये तो ऐसे हो गया ना जैसे कि 8th क्लास के स्टूडेंट बैठ जाए पीएचडी में, वो होपलेस हो जाएगा कि क्या लिखूं, क्या नोट्स बनाऊं। तो भाई तो हालांकि सुनिए, हालांकि गलती इस क्लास की नहीं है, गलती हमारी है। यह ज्ञान 5वें स्कंद में दिया गया, यह ज्ञान 4थे स्कंद में दिया गया, यही ज्ञान 3रे स्कंद में दिया गया, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया, नारद जी के द्वारा दिया गया, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया, उसके बाद कई लोगों ने एक्सप्लेन किया, भगवान अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह ज्ञान आज पहली बार नहीं मिला है। अब आप कहोगे मैं तो 10th क्लास की भूल गया, तो 12वीं क्लास में तो आपको लगेगा ही कि भैया, अब 12वीं क्लास को भूल जाओगे तो कॉलेज में लगेगा कि मैं तो जीरो हूं। समस्या यह है कि 11वें स्कंद से पहले जो प्रकृति का ज्ञान कपिल देव जी ने दिया, यही सांख्य ज्ञान कपिल देव ने दिया, कपिल देव भी बताते हैं, पंचम स्कंद में बताते हैं। तो समस्या हमारी है कि हम फेल कर जाते हैं और रहते हैं सिर्फ बैठे हुए प्राइमरी एजुकेशन में, और हम जब जो है ना समय के साथ तो पीएचडी की क्लास होनी है, हम पास नहीं करके आगे जाते हैं, हम भूल जाते हैं इस क्लास सब्जेक्ट को। तो गलती किसकी है भाई, बताना जरा, किसी गलती है? तो फिर तो पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा की चीज भूल जाओगे, आप सीधे 10वीं क्लास में कहोगे मैं तो हाय हाय मैं नोट्स क्या बनाऊं। इसलिए नोट्स नहीं बनेगा क्योंकि पीछे भूल चुके हो। क्योंकि हर कैंटो में जो ये बात बताई जा रही है, इस सबका एक को रिलेशन है, और तब जाकर के आप पीएचडी में भगवान के मुख से डायरेक्ट सुन रहे हो। उससे पहले भगवान का हल्का, भगवान के कम लेवल का आए थे कपिल देव भगवान, भगवान के अंशों के अंश से आए थे कपिल देव भगवान। उनके मुख से आप अगर सही से सुन लिए होते तो यहां भगवान के मुख से समझना आसान हो गया होता। अगर उससे पहले ब्रह्मा जी के मुख से जो ब्रह्मा जी ने कहा वो सुन लिए होते तो आसान हो जाता। उससे पहले नारद जी ने कहा सेकंड 3rd चैप्टर में 3rd कैंटो में, वो सुन लिए होते तो आसान हो जाता। तो समस्या ये है ना कि प्राइमरी एजुकेशन के प्राइमरी टीचर्स को नहीं समझा, तो वो चीजें फिर हायर एजुकेशन हाई स्कूल के टीचर को कैसे समझोगे? हाई स्कूल के टीचर के बताई हुई चीज भूल गए तो कॉलेज के टीचर को कैसे समझोगे? और कॉलेज के टीचर को बताए हुए बात भूल गए तो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को कैसे समझोगे? लेक्चरर तो लेक्चर देता रहेगा, आप होपलेस। क्यों? क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर की बात भूल गए आप। इट इज जस्ट लाइक दैट, इट इज जस्ट लाइक दैट। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है बताओ? सात्विकम का तामसिक और उसका क्या सबके साथ कर दो प्लीज। हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया। आया व्हाट्सएप आया है, मैं देखता हूँ बताऊंगा। तो आज माता जी नहीं है, चलो गोपी गीत गाओ। कौन गाएगा गोपी गीत? माता जी आप गाओ। जतिते अधिकम जन्मना ब्रज। सुरतनाथ दे संकटाशिका वरदनी